दोस्तों, जैसे सबसे पहले नमस्कार। मैं हूं मयूप सिंह राठौड़। आपका स्वागत है MSR चैनल में। अपार भरने के लिए आज अपन देखेंगे कि अपार कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले इस अपार डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर और अगर कोई अपार संबंधी कोई क्वेश्चन है तो अपन अपार FAQ में जाके क्वेश्चन डाउनलोड करके अपन पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद में अपार भर सकते हैं। लेकिन अब अपन अपार के डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर दबाने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार के इंटरफेस में खुलने के बाद में अपनी एंट्री चेक कर लेंगे। एंट्री अगर सभी सही है तो अपन नीचे की ओर चलेंगे और क्लिक अपार पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। क्लिक अपार पर टिक करने से यहाँ 20-21 पूछा जाता है साल। इस प्रकार के कर्मचारी अपन हैं, जैसे मंत्रालय कर्मचारी को तो यहाँ टिक लगा दो। अगर तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी है तो यहाँ टिक लगाओ, और अगर व्याख्या प्रधानाध्यापक है तो यहाँ आप क्लिक करो। इस प्रकार ये अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो मैं मेरे केस में यहाँ पर टिक लगाता हूँ। मेरी जो डिटेल है वो अपने आप पहले से भरी हुई आएगी, क्योंकि ये साला दर्पण से लेती है। तो दोस्तों, इसलिए इस पर और उसके बाद में यहाँ पूछा जाएगा कि आपको अपार कब से कब तक भरनी है। तो अपने शिक्षा विभाग के लिए 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का है, और मंत्रालय कर्मचारी है उनके लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का है। तो यहाँ सबसे पहले अपन डेट लगाते हैं 21 और 1 जुलाई। तो 1 जुलाई ले लेते हैं। 1 जुलाई 2021 भर दिया। यहाँ पर मैं ये जून है तो 30 जून 2022 तक का हो गया। लीव मेरे है नहीं केस में। अगर आपने कोई लीव ली है तो यहाँ लीव मेंशन करो। अपार सेलेक्ट करना है तो आप APR की पुष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, या उक्त अवधि में लोक सेवा अन्य सेवा में कार्यरत था, या किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं, यानी आप अगर 3 माह से कम आपकी नियुक्ति है तो आपको अपार भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर मेरी ये APR की पुष्टि की जानी है। इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद टाइप तो राज्य अधीनस्थ सेवा व कर्मचारी भरूँगा, और अगर किसी के राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारी ही भरा जाएगा। इसमें मंत्रालय कर्मचारी है तो मंत्रालय लिखा जाएगा, और यहाँ सीनियर टीचर है तो सीनियर टीचर, व्याख्याता है तो व्याख्याता अपनी पोस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर स्कूल का नाम ऑटोमेटिक खुल जाएगा दोस्तों। और नहीं खुलता है तो अदर में लेके अपन कर सकते हैं। सेव कर देंगे। सेव करने से ये पुष्टि नीचे आ जाएगी, और ये उसको डिलीट भी कर सकते हैं अपन दोबारा करके। इसके बाद में अपन क्रिएट अपार एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट हो जाएगी अपनी एप्लीकेशन। तो अपार एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली। नाउ फिल द प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट अपार। ओके, अब अपने ये रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है दोस्तों, वो खुल जाते हैं। तो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और इसको अपन चूज़ करते हैं। चूज़ ऑफिसर डिलीट सक्सेसफुली। तो ये डिलीट हो गए। ये देखो मेरे 3 ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, 3 ऑफिसर डिलीट हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा टेबल में, कि बताना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, किस किस के लिए। तो इसके लिए जो अपन ने सारणी डाउनलोड की थी वहाँ से उसके बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आज को विस्तार से समझाऊंगा कि कौन रिव्यूइंग हो सकता है, कौन रिपोर्टिंग हो सकता है। तो देखो, यहाँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसके जो समस्त तृतीय श्रेणी कार्मिक, तृतीय श्रेणी लेवल 1, लेवल 2, शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, यानी जो 3rd ग्रेड के कर्मचारी हैं, जो कि राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उसके संस्था प्रधान दोस्तों कौन होते हैं? रिपोर्टिंग अधिकारी होते हैं। रिपोर्टिंग और CBO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और समीक्षक अधिकारी होंगे, और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक है वो इनके क्या होंगे बच्चों दोस्तों? एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो लेवल 1 और लेवल 2 के और पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक हैं, उनके लिए यहाँ पर संस्था प्रधान तो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, और रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वो एक्सेप्टिंग अधिकारी होगा।
ये यहाँ पर पीओ नाम दोस्तों इसलिए नहीं आया कि बहुत सारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो कि एज ए पीओ नहीं, एज ए संस्था प्रधान काम करते हैं, इसलिए ये सब रिपोर्टिंग संस्था प्रधान को करनी पड़ती है। उसके बाद में 2 नंबर पर है राजकीय प्राथमिक और राजकीय उच्च प्राथमिक यानी पीएस और यूपीएस विद्यालय की समस्त तृतीय श्रेणी में लेवल 1, 2 और प्रबोधक जो ग्रामीण क्षेत्र के, वो सारे के सारे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होगा? पीओ होगा। और उसका मुख्य समीक्षक अधिकारी है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा। और इनका जो एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर है दोस्तों, वो चूँकि ये प्रारंभिक शिक्षा में आते हैं, ये सारी की सारी प्रारंभिक शिक्षा का है, इसलिए ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होंगे। बाकी तो यहाँ दोनों समान है, बाकी तो ये संस्था प्रधान हो जाएंगे, पीओ को जाएंगे, संस्था प्रधान और पीओ को जाएंगे, यहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है समीक्षक। लेकिन ये जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक होगा। उसी प्रकार राज्य के उच्च प्राथमिक और राजकीय विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय। अब चाहे शारीरिक शिक्षक को दोस्तों ऐसे है कि किसी भी चाहे माध्यमिक में हो या उच्च प्राथमिक में हो या कहीं पर भी कार्यरत हो, इनके यहाँ पर तो पीओ होते ही हैं प्रतियोगिक अधिकारी और यहाँ सीबीओ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी में सिर्फ ओनली माध्यमिक को ही जाएगा। चाहे वो शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3, चाहे तो वो आपके माध्यमिक सेटअप में हो या फिर प्रारंभिक सेटअप में हो, पीएस में हो, पीएस में तो होता ही नहीं, यूपीएस में हो या माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक हो, कहीं भी कार्यरत हो, लेकिन इनका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ही होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ शारीरिक शिक्षकों के लिए है। उसके बाद में राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1 और 2, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा इतना ही चेंज होता है दोस्तों कि पीओ की जगह यूसीओ आ जाता है, पीओ की जगह यूसीओ आ जाता है, तो इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर यूसीओ हो जाएगा। और समीक्षक अधिकारी है रिव्यूइंग ऑफिसर, वो तो सभी में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, इसलिए इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। और चूँकि ये प्रारंभिक शिक्षा का मामला है कि ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है, तो ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को एक्सेप्टिंग अधिकारी के रूप में जाएगा। उसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक, दोस्तों यहाँ आप वरिष्ठ अध्यापक आगे, चाहे ग्रामीण हो या वरिष्ठ अध्यापक शहरी हो या वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के माध्यमिक को या उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी जगह हो, अगर समस्त वरिष्ठ अध्यापक हैं वो यहाँ पर तो पीओ को जाएंगे। अगर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तो इनका एक्सेप्टिंग जो अधिकारी है वो पीओ होगा, और अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो ये यूसी हो जाएगा, और अगर सीनियर में है तो ये संस्था प्रधान होगा, तो सीनियर का संस्था प्रधान जो भी है प्रधानाचार्य वो होंगे। और उनके समीक्षक या रिव्यूइंग ऑफिसर है वो तीनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं सेकंड ग्रेड के कर्मचारियों के लिए। लेकिन इनका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है दोस्तों वो संयुक्त निदेशक, जिसको ऊपर जेडी कहते हैं, संभाग का संयुक्त निदेशक होगा। जैसे अगर मैं जोधपुर संभाग में कार्यरत हूँ तो मेरे जोधपुर संभाग के संयुक्त निदेशक होंगे, अगर कोई चूरू संभाग में कार्यरत है तो चूरू संभाग का संयुक्त निदेशक उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इस प्रकार एक्सेप्टिंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक होंगे। उसी प्रकार दोस्तों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1 और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 1, इनके लिए भी जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो संस्था प्रधान ही होता है, और समीक्षक अधिकारी है रिव्यूइंग अधिकारी है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। लेकिन जो एक्सेप्टिंग अधिकारी है वो यहाँ इनके लिए फर्स्ट ग्रेड से आगे के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए परिवर्तित हो जाता है, वह निदेशक माध्यमिक शिक्षा। और उसी प्रकार प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के लिए भी ये जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबी हो जाता है, और समीक्षक अधिकारी है रिव्यूइंग वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हो जाता है, और एक्सेप्टिंग अधिकारी दोस्तों
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने ये देखा कि किस ग्रेड के कर्मचारियों के लिए और किस सेटअप के अनुसार प्रारंभिक और माध्यमिक के अनुसार उनका रिव्यूइंग, उनका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी कौन कौन से होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो अधिकारी हैं, चाहे संस्था प्रधान हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, रिव्यूइंग हो, एक्सेप्टिंग हो, वो अधिकारी इस कार्यकाल के दौरान यानी 20 और 21 में जो अपन भरते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक 2020-21 के अंदर जो अपन ने की जो व्यापार भर रहे हैं, जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, उस समय पे कौन संस्था प्रधान थे, कौन पीओ थे, कौन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे और जो जिला शिक्षा अधिकारी उस समय पदस्थापित थे वही अधिकारी आएंगे, न कि वर्तमान वाले अधिकारी आएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रिव्यूइंग, आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारियों के किसका कौन होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में अपने दोस्तों पुनः अपने टैब में चलते हैं शाला दर्पण में। तो यहाँ पर अब अपन ऑफिसर चुनेंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर और ये सारे ऑफिसर अपन चुनेंगे कि कौन रिपोर्टिंग है, कौन रिव्यूइंग है, कौन एक्सेप्टिंग है। मैं 1 बाय 1 करके आपको यहाँ चुनकर बताऊंगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखना ताकि आप अपार में किसी भी प्रकार की गलती से बच सको। तो इसमें सबसे पहले देखो, जैसे मैं चुनता हूँ चूज ऑफिसर कौन थे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन थे और रिव्यूइंग ऑफिसर कौन थे, उन्हीं की डिटेल यहाँ पर भरनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन वर्किंग, मेरे केस में सारे तीनों ही वर्किंग है, तो वर्किंग है बाई अपन इसमें फिर अलग अलग तरीके से उनको सर्च कर सकते हैं, बाई स्टाफ आईडी, बाई एम्प्लॉय आईडी, बाई मोबाइल नंबर, या बाई पोस्ट। तो सबसे इजी रहता है मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी। तो मोबाइल नंबर पर टिक लगाता हूँ मैं, बाई मोबाइल नंबर में सर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर के मोबाइल नंबर लगा रहा हूँ और उनको मैं सर्च कर रहा हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर लगा दिए और यहाँ पर सर्च का क्लिक कर दिया। अब इस टैब में नीचे की ओर चलते हैं, कई बार समस्या हो जाती है। यहाँ सिलेक्ट ऑफिसर में देखेंगे तो हो सकता है कि मोबाइल नंबर सही नहीं लगे हो, 9610। हाँ, मोबाइल नंबर में 9 अक्षर ही लगे हैं दोस्तों, इसलिए आया नहीं 3434। फिर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद वापस अपन अब नीचे की तरफ चलते हैं। एक बार में कहीं नहीं आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आप दूसरी बार कोशिश करके देख लो, हो सकता है अपन से कुछ गलती हुई है। देखो अब आगे इसको ओके करके वापस टैब को नीचे लेते हैं अपन। नीचे लेने के बाद में ये देखो इनका पूरा विवरण आ जाएगा, आईडी नंबर, सब कुछ की क्या पोस्ट है, उसको टिक लगाएंगे दोस्तों। टिक लगा के सेविंग रिपोर्ट ही कर देंगे। ये कह रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर दिखाने लग गए। अब रिव्यूइंग ऑफिसर देखते हैं, तो मैं रिव्यूइंग ऑफिसर बाई एम्प्लॉय आईडी आपको सर्च करके बताता हूँ। एम्प्लॉय आईडी से रिव्यूइंग ऑफिसर सर्च करके देखते हैं, तो ये अपन देखते हैं। और ये 194935। फिर इसमें यहाँ सर्च लगा दो आप, तो आप किसी भी ऑप्शन में आप सर्च कर सकते हो। सर्च करते हैं अपन, सर्च करने के बाद में वापस टैब में नीचे की ओर जाते हैं दोस्तों, देखते हैं ऑफिसर सेलेक्ट हुए नहीं, हो गए हैं। तो यहाँ ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया, वापस टैब में नीचे की ओर गए और नीचे की ओर जाके चेक बॉक्स पे क्लिक लगाया और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर कर दिया। और ये देखो रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, ये मैंने सक्सेसफुली कर दिया दोस्तों। उसके बाद में अपन यहाँ पर देखो रिव्यूइंग ऑफिसर आ गया। उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर को अपन बाई मोबाइल नंबर देख सर्च कर लेंगे। मोबाइल नंबर लगाता हूँ मैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर के, और यहाँ पर दोस्तों सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद में टैब के नीचे की तरफ जाते हैं और सिलेक्ट
ऑफिसर में देखते हैं, ये देखो सिलेक्ट ऑफिसर में नाम आ गया है और ये सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर कर देते हैं। ओके सक्सेसफुली। तो यहाँ तीनों ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर क्लोज करते हैं, देखते हैं तीनों के नाम आए कि नहीं आए। यहाँ पर दोस्तों देखो तीनों के नाम आ चुके हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अब ये अपने पास सारे फिल हो गए। अब अपन फिल एप्लीकेशन डिटेल पर लगाते हैं, इससे आगे का आकार को अपने पास खुलकर सामने आ जाएगा। उसको अपन यहाँ पर भरेंगे 1 बाई 1। जैसे नामांकन है, नामांकन का क्या लक्ष्य है, तो निर्धारित लक्ष्य तो 100% ही होता है और वास्तविक लक्ष्य कितना होता है यहाँ पर लिख सकते हो। लिख के इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर अपना परीक्षा परिणाम डालना पड़ता है। परीक्षा परिणाम जो भी है उसको डाल के और कितने 60% से ऊपर हो रहे, और अन्य शैक्षिक उपलब्धियाँ अगर कोई है, जैसे मेरे केस में है वो मैं यहाँ डाल दूँगा। और प्रशिक्षण का प्रकार, जैसे अपन ने निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो प्रशिक्षण यहाँ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाई 1 भर के बताऊँगा और फिर अपन सबमिट कर देंगे और एक चेक करके फिर फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो इसमें प्रशिक्षण है, निष्ठा प्रशिक्षण आ जाएगा। अवधि उसकी तो अपन 5 दिन एक प्रशिक्षण को माने 12 है प्रशिक्षण, तो 12 पंजो 48 दिन कर सकते हैं, या अपन वर्ष पर्यंत भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और उसके बाद में प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्य का विवरण, अगर कोई विशेष कार्य आपके द्वारा किया गया है स्कूल में तो उसका विवरण आप यहाँ लिख सकते हो। और उसके बाद में आप इसको यहाँ पर ये अगर आपने वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है तो यहाँ पर यस कीजिए, तो आप ये आएगा कब कराया है परीक्षण का दिनांक ये, अगर नहीं कराया तो आप नो करके इसको सबमिट कर दें। सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर फाइनल लॉक करना पड़ता है दोस्तों। लॉक करने के बाद में ये दोनों ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब आपका अपार व सबमिट हो गया है। तो ये मैं करके आपको बताऊंगा कि अब एक बाई की कैसे अपन कर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 1 बाई 1 अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले निर्धारित लक्ष्य नामांकन का ये सब 100% इसमें सब में 100% भरे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ आता है वास्तविक उपलब्धियाँ, यानी आपने कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त की है। तो नामांकन में आपने कितनी की है, ठहराव में आपने कितनी की है। तो मेरा नामांकन में 100% है, क्योंकि मैंने लगातार 2 साल से उजियारी ग्राम पंचायत में सक्रिय भूमिका निभाई है घोषित करने में। और उसी प्रकार ठहराव कोविड की वजह से ठहराव भी 100% है। और चाय टेकिंग में कम है। और जन सहभागिता में चूँकि मैंने काफ़ी जन सहयोग ग्राम से प्राप्त किया है और इसलिए मैंने जन सहभागिता में 100% किया है। विद्यालय विकास में योगदान तो ये SMC, SDMC और PTM की मीटिंगें अनवरत होती रहती है। तो ये भी इसमें आप जैसे आपकी उपलब्धि है उसके अनुसार आप कर सकते हो। और उसके बाद में आप राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत क्या योगदान देते हो, तो उसके अनुसार आप स्वयं विवेक से अपने योगदान के आधार पर अपना निर्णय लें और भरें। उसके बाद में परीक्षा परिणाम, चूँकि मेरा यहाँ मैंने भर रखा है 10th में है, मैं 10th को साइंस पढ़ाता हूँ, बोर्ड क्लास यही है। तो यहाँ बोर्ड क्लास में भरी जाती है, जैसे 5th, 8th, 10th और 12th, इनमें से जो क्लास यहाँ पढ़ाते हो उनका परीक्षा परिणाम यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद में दोस्तों आगे आता है आपके अन्य शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन या अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य स्तरीय पुरस्कार यदि है। तो चूँकि दोस्तों मैंने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, उसमें ब्लॉक स्तर पर 15 अगस्त को सम्मानित हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो पुरस्कार मेरा भरा है SDM द्वारा। और दूसरा शिक्षक पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो वो भी मैंने यहाँ पर भरा है। अगर आपकी ऐसी कोई उपलब्धियाँ हैं तो आप यहाँ भर सकते हो। और फिर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण है, उसके बारे में भरा है। और अवधि इसकी 48 दिन भरी है। मैंने प्रशिक्षण में प्राप्त उत्तर लिया है ना, सर्टिफिकेट मिला है अपने को और कुछ मिला नहीं, तो ये मैंने यहाँ वर्णन भरा है। उसके बाद में आप 5 दिन की एक मैंने अपने को टाइम दिया था, 12 प्रशिक्षण, तो 12 पंजो 48 दिवस भर दिया, या वर्ष पर्यंत भी यहाँ पर भर सकते हो। फिर प्रतिवेदन अधिकारी, यानी अपन द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। तो मैंने कुछ कार्य कर रखे हैं, मेरा जैसे YouTube चैनल चला रखा है, साइंस चैनल पढ़ाने को बच्चों का, तो वो और भी जो कार्य है वो मैंने यहाँ पर मेरे भरे हैं। अगर आपने विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त किए तो यहाँ पर भरिए, वरना इसको खाली छोड़कर
और यह आगे की प्रोसेस आप करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में ये सारी सब कुछ सेव हो जाएगा और फिर आप इसको सबमिट करने के बाद भी आप अगर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं इसमें, तो ये सभी परिवर्तन हो सकते हैं। फाइनल लॉक करने से पहले आप अच्छी तरह से देख लें कि मेरा फॉर्म FR है वो सही भरा गया है या नहीं। अच्छी तरह से जांच परख करके ही आपको फाइनल लॉक यहाँ से करना है। और फाइनल लॉक का जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर दोगे दोस्तों, उसके बाद में ये दोनों जो है सबमिट वाला और फाइनल लॉक वाला यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद में यहाँ ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब आपका FR है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद में ये आप इसमें पुनः संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए फाइनल लॉक करने से पहले एक बार पुनः आपको जांच लेना चाहिए कि सारा कार्य सही किया हुआ है, सब कुछ सही भरा हुआ है। तो मैं मेरे केस में अभी फाइनल है वो सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद पुनः उसको सारा जांच करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट में ज़रूर लिखो ताकि उसका हल किया जा सकता है। धन्यवाद।